आज हम लोग जिक्र करेंगे प्रतिशत और नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी प्रतिशत में नंबर सिस्टम का क्वेश्चन किस तरह का आता है, इसे कैसे सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए देखिए मेरे चैनल को वॉच करते रहिए और बिना स्किप किए लास्ट तक दीजिए, तभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूं और आपको क्या समझना है और एग्जाम में आप इसका कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। किसी संख्या का 4/5 उसके 65% से 60 अधिक है तो वो संख्या क्या है। तो जब भी इस तरह से रहे तो आप इसको कैलकुलेशन में नहीं उठिए, 4/5 को आप परसेंटेज का फॉर्म में तोड़ दीजिए, यानी कितना होगा 80। अब क्या बोला, 4/5 की जगह अगर आप लिख रहे हैं 80, क्या बोला जा रहा है 65% से 60 अधिक है। ठीक है, अब आप जो मार्क करने का चीज है वो देखिए, सब देखिए, जैसे है मान ली लाल रंग में से लाल रंग घटेगा तो लाल रंग ही बचेगा। यानी अगर आप परसेंटेज से परसेंटेज घटा रहे हैं तो बचना चाहिए परसेंटेज ही। इस परसेंटेज की जगह ये 60 अंक दिया हुआ है, यानी परसेंटेज में कितना होना चाहिए, ये 15% होना चाहिए। यानी 15% के 60 जगह 60 है, यानी 4 टाइम्स 15 को कीजिएगा तो 60 है। इसका मतलब अगर 100% आप मान के चला रहे हैं तो इसको 4 टाइम्स बढ़ाएगा कितना हो जाएगा 400। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पहली संख्या का 80%, ठीक है, दूसरी संख्या का 50% के बराबर है। यानी बराबर के लिए क्या कीजिएगा, क्रॉस कीजिएगा, तो क्रॉस कर दीजिए, इधर 50 इधर होगा 80, ठीक है, यानी 5:8 का अनुपात होगा। ठीक है, आप इसको क्रॉस जरूर कीजिएगा, अगर आप क्रॉस नहीं कीजिए डायरेक्ट काट दीजिएगा तो आप इसको काटने का मतलब उलझ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें इसके बाद जो भी बोलेगा, मान लीजिए संख्या दिया हुआ है, यहाँ कुछ भी दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है तो 8 गुना है तो इसको 8 गुना कीजिएगा 64 होगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 14वां भाग अगर 12 हो तो उस संख्या का 150% क्या होगा। तो आपको देखकर उतना 14वां भाग मैंने मीन्स क्या हुआ 1/14 भाग, ठीक है, कितना है 12, तो पूरा कितना होगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, यानी 12 × 14 किए तो टोटल संख्या निकाल गया। अब बोला जा रहा है इसका 150% निकालिए, तो 150/100, एक शून्य काटिए, 5 से 5 × 15, 2 से 5 दूना 10, 2 से 2 7 14 नहीं 21 × 12, 12 एकम 12, 2 12 दूना 24, 1 25, यानी 252 आंसर होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें, टोटल कैलकुलेशन एक साथ करके आप अगर कर रहे हैं तो आपका टाइम बचेगा। आप 1/14 भी लिखने का आवश्यकता नहीं, 1/14 = 12 है तो टोटल आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर 150% निकालना तो डायरेक्ट 150 निकाल सकते हैं, या फिर दोनों मल्टीप्लाई करके अगर उसमें 50 जोड़ भी सकते हैं। जैसे भी बनाने का आसानी हो, आपका माइंड जिस चीज को स्वीकार कर रहा है उससे आप उस तरह से ही करके चलिए। एग्जाम में आपको प्रेशर ज्यादा नहीं देना, प्रेशर दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 20% पहले बढ़ाया जाता है, किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए फिर 20% की कमी की जाए तो जो परिणाम आएगा वो मूल संख्या से कम होगा या वृद्धि होगा। अगर कम या वृद्धि होगा तो कितना प्रतिशत का होगा। इस तरह क्वेश्चन देखकर आपको उलझना नहीं है, पहले आपको डिटेल में समझाते हैं फिर देखते हैं आपको शॉर्ट में कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए संख्या 100 है, 20% बढ़ाएगा तो कितना का 100 का जितना ही परसेंट निकालिएगा उतना ही होता है, इसलिए हम लोग 100 मान के बनाते हैं। कितना हो गया 120। अब फिर इसमें 20% कम कर रहे हैं तो 120 का 20% कितना होगा 24, 24 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 96। पहले 100 था अभी 96 है, यानी 4% लेस खा रहा है। ठीक है, लेकिन इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है, जितना परसेंट बढ़ा रहे हैं उतना ही परसेंट अगर कमी हो रहा है तो ऐसे में हमेशा लॉस होता है। कितना का लॉस होगा, जितना का परसेंटेज उसका सिर्फ परसेंटेज निकाल दीजिए। जैसे x का x%, यानी 20% बढ़ा रहे हैं फिर 20% कम करें, 20 का 20% कितना होगा 4, हमेशा ही लॉस होगा। इसमें आपको सोचना ही नहीं है कि प्रॉफिट होगा। जैसे 50% बढ़ा के अगर 50% कम कर रहे हैं तो ऐसे में 25% का लॉस होगा, 40% बढ़ा के अगर 40% कम कर रहे हैं तो 16% का लॉस होगा। यानी कहने का मतलब है कि आप इसको परसेंटेज देख के उलझिए नहीं, परसेंटेज देख के उलझना नहीं, जितना परसेंट बढ़ा रहे हैं उतना परसेंट अगर कमी कर रहे हैं तो ऐसे में हमेशा ही लॉस होगा, कभी भी बेनिफिट नहीं हो सकता है। ये आपको माथा में बैठा कर रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ए बी का 8 गुना है तो बी ए का कितना प्रतिशत है। तो इस तरह क्वेश्चन देखकर पहले आप ए और बी दो मानिए, ठीक है। क्या बोले, ए बी का 8 गुना है, यानी अगर 1 है तो कितना होगा 8 गुना। अब क्या बोलेगा बी ए का कितना परसेंट है, यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं। जो बोला जा रहा है वो आप पहले लिखिए, क्या बोला बी ए का,
कितना परसेंट है, तो बी कितना है 1, 8 का कितना परसेंट है, कितना होगा 12.5%। इस तरह से ये आसानी से सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 72 को दो भागों में इस प्रकार बांटे कि पहले भाग का 20% दूसरे भाग का 25% के बराबर है, तो दोनों भाग अलग अलग बताएं। आपको देखकर उलझना नहीं है। बराबर के लिए क्या बताए थे आपको थोड़ा देर पहले, बताएं कि बराबर को बराबर रहे तो उसको क्रॉस कर देना है। यानी पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या के 25% के बराबर है। आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं। 4 5 बराबर है, बस सीधे क्रॉस कीजिए, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। ये 5 ये 4, ठीक है। आप क्या बोला है, दोनों संख्या मिलाकर 72 है, ठीक है। 72 क्या है, दोनों मिलाकर, तो इस दोनों को मिलाइए कितना हो गया 9, 9 की जगह 72 यानी 8 हुआ, काटने पर 8 से गुना कीजिए, यानी दूसरी संख्या 32 हुआ, पहली संख्या कितना हुआ 40। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, ठीक है। यदि दूसरी संख्या 160 है तो पहली संख्या बताएं। अब पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या का 30% के बराबर है। थोड़ा देर पहले आपको बताया कि जिस इसको बराबर करना उसे क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। यानी क्रॉस, इसको पहले आप छोटा कर सकते हैं तो कर दीजिए, यानी इधर 3 होगा इधर 2 होगा, ठीक है। अब बोला जाएगा दूसरी संख्या कितना है 160, यानी 2 के जगह 160 है, यानी 80 का मल्टीपल है ये। यानी 2 को अगर 160 बनाना है तो हम क्या करेंगे 80 से गुना करेंगे, तो 80 से इसको भी गुना कर दिए, कितना हो गया 240। यानी पहली संख्या क्या होगा 240। आप इसको पूछ सकता है कि दोनों संख्या का रेशियो पूछ सकता है, या बोलेगा दूसरी संख्या पहली संख्या कितना परसेंट है, या पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का परसेंटेज तो बता दिया है। पूछ सकता है दूसरी संख्या पहली संख्या कितना परसेंट है। इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया उस तरह से था। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यदि पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या का 1/3 के बराबर है, यदि दूसरी संख्या 180 हो तो पहली संख्या बताएं। तो अब देखिए हम क्या बोले थे कि परसेंटेज में हर को करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे 20% है दूसरी संख्या का 1/3 के बराबर है, लेकिन यहाँ पर 100 से 1/3 नहीं कटेगा, यानी इसको परसेंटेज में नहीं कर सकते हैं। तो आप इसका परसेंटेज को खत्म कर दीजिए, यानी इसके नीचे 100 लिखिए, ऊपर अगर परसेंटेज रहता है नीचे 100, यानी काटिएगा तो कितना होगा 1/5। अब इसको बराबर करना आसान है, लेकिन अब जब बटा में है तो बराबर करने के लिए कैसे बराबर करेंगे, ऊपर से नीचे गुना कीजिएगा, यानी यहाँ पर गुना कीजिएगा 3, यहाँ ऊपर से नीचे गुना कीजिएगा कितना होगा 5, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ 180, ठीक है। 180 दिया है, यानी आपको देखना पड़ेगा कितना का मल्टीपल है, तो ये 60 का मल्टीपल है, तो यहाँ भी आप 60 से मल्टीपल कीजिएगा, यानी कितना हो जाएगा 300। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी संख्या में पहले 50% वृद्धि किया था, फिर 50% कमी किया जाएगा, तो इस तरह से परिणाम में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो आप देखिए पहले 50% बढ़ा रहे हैं, फिर 50% कम करेंगे, तो थोड़ा देर पहले आपको बताए थे। फिर भी आप देख लीजिए, अगर 100 है, 100 में 50% बढ़ाइए कितना होगा 50, 150, फिर 50% कम कीजिएगा कितना होगा 75, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें से घटाइए कितना होगा 75, पहले कितना था 100, अभी कितना है 75, यानी 25 प्लस खा रहा है, क्योंकि 100 मान के बना रहे हैं, इसलिए इसको काटिएगा तो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा, यानी क्या होगा 25%। ये डिटेल इसलिए बता रहे हैं कि इसके बाद का जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें देखिएगा कि ये डिटेल वाला काम आएगा। अब देखिए अगर इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो एक्स का x% भी निकाल सकते थे, यानी क्या होगा लॉस होगा, 50 का 50% क्या होगा, यानी 50 × 50/100 कितना हो गया 25%, यानी 25% उसका बिजनेस लॉस खाया, या 25% कमी हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि किया था, फिर 20% कमी किया था, तो ऐसे में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर दोनों परसेंटेज सेम नहीं है, यानी यहाँ पर आप डायरेक्ट माइंड में नहीं बना सकते, लेकिन हाँ माइंड में कैसे कर सकते हैं वो चीज देखिए। पहले 100 था, एकदम आंख बंद करके आपको करना है कि अगर 100 मान के बना रहे हैं तो पहला परसेंटेज जितना बोलेगा उतना ही लिखना है। 25% बढ़ाना है, यानी कितना हो गया 125, फिर 20% घटाइएगा तो क्या होगा, आपको 20% निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए इससे पहले आपको बताए थे अगर 20% निकालना है, इकाई 10% निकालना है, तो इकाई के बाद पॉइंट बैठाएंगे, यानी 125 से इसका 10% कितना होगा, किसी भी अंक का अगर 10% निकालना है तो क्या बताए थे आपको, इकाई के बाद पॉइंट बैठाइएगा। तो अब यहाँ पर 20% निकालना, तो डायरेक्ट 20% नहीं निकाल सकते हैं, आप पहले 10% निकालिए, कितना होगा 12.5, और उसको डबल कीजिएगा तो कितना होगा, डबल कीजिएगा तो 10 का अगर 20 कर रहे हैं तो 12.5 का डबल होगा 25, यानी 25 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 100, यानी पहले 100 था अभी भी 100 है, यानी पहले अगर 25% बढ़ा रहे हैं और 20% कमी कर रहे हैं तो ऐसे में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा,
लेकिन यही अगर उल्टा कर दिया जाए, यानी पहले 20% बढ़ाया जाए, ठीक है, तो 20% बढ़ा रहे हैं, कितना हो गया 120। अगर 25% कमी कर रहे हैं तो ऐसे में क्या होगा, देखिए 25% कमी किया जाए तो 25% निकालने के लिए क्या करना है, 25% 100 का कितना होगा, 1/4 हिस्सा है, यानी 1/4 इसका घटाइएगा तो कितना होगा, 1/4 घटाइएगा, 1/4 से डिवाइड कीजिएगा इसको, 1/4 कीजिएगा 30 होगा, यानी 30 घटाइएगा कितना हो गया 90। पहले कितना था 100, अभी कितना है 90, यानी उसका 10% लॉस खाया। इस तरह से अगर आप समझ रहे हैं तो माइंड में बना सकते हैं। मेरा वीडियो अगर पसंद होता है तो शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। कोई भी वीडियो अगर आप कोई भी अगर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, मैं अगला वीडियो में उसे बताकर आपको बनाने का कोशिश करूंगा ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।